मनीष ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाकशुदा पत्नी सीमा पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। ना माथे पर बिंदी और ना गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? मनीष ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सीमा की नजर उस पर पड़ी। नजरें मिली तो मनीष दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं मनीष के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और सीमा के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब मनीष सीमा के पास बैठ गया। बैठते ही मनीष बोला, सीमा कैसी हो? सीमा ने नजर न मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि मैं ठीक हूं। और आप? मनीष बोला, मैं भी ठीक हूं और दिल्ली जा रहा हूं। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहां जा रही हो? वह बोली, मैं भी दिल्ली ही जा रही हूं। आजकल माँ वही भैया के पास ही है, बीमार है, इसलिए मिलने जा रही हूं। काफी देर दोनों चुप रहे। फिर मनीष बोला, एक बात पूछूं? सीमा ने औंखों से ही पूछा, क्या? मनीष संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली। लेकिन जब मनीष ने दोबारा पूछा तब वह बोली, कभी सोचा नहीं इस बारे में। फिर सीमा ने मनीष से पूछा, आपने की है शादी? मनीष ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। तभी डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। मनीष बोला, खाओगी? सीमा ने ना में सिर हिला दिया। मनीष ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगा। जानता हूं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो मनीष ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 4 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। मनीष दूसरी तरफ देखने लगा तो सीमा चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। मनीष बोला, क्या शर्त है? तो सीमा बोली, पैसे मैं दूंगी। मनीष कुछ नहीं बोला। फिर सीमा ने 2 कुल्फियां खरीद ली और एक कुल्फी मनीष को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूं, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूं, महीने के 10,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए मनीष बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 35 लाख रुपए दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती। मानता हूं कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, लेकिन इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपने ज़मीर को क्या जवाब देती? ये ज़मीर रोज कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। मनीष बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूं। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरी लगती थी वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी है। वह उदास होकर बोली, अब क्या फायदा जब मैं मना किया करती थी।
तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। 1 साल का हो गया होता और दूसरा 5 साल का होता। कहकर वो रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो मनीष के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूं। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूं। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूं। अब माँ भी नहीं रही। माँ के ना होने पर सीमा को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था। इस बार मनीष भावुकतावश अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। दिल्ली आ गया था, स्टेशन आने वाला था। मनीष बोला, वापस कब जाओगी? सीमा बोली, आज रात यही रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वही खड़ी हो गई। मनीष भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? सीमा बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, जनरल डिब्बे में सफर करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। मनीष अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे आया और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें ले लूं तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहता हूं। जनरल में ही चल लूंगा, बताओ कितने बजे यहां मिलोगी? सीमा ऑटो में बैठती हुई बोली, 9 बजे यहां मिलूंगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। मनीष दिल्ली 2 दिन के लिए आया था, लेकिन सीमा का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8:30 बजे ही स्टेशन आ गया। लेकिन सीमा 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। आज सीमा बहुत खुश थी, बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। मनीष बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूं। अब 30 रुपए के टिकट के लिए कुछ कहना मत। सीमा हंसते हुए बोली, ट्रेन आने में अभी समय है और कुल्फी वाला खड़ा है, चलो कुल्फी खाते हैं। उसके पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी, मनीष की नजर उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफर शुरू हो गया। मगर इस सफर में कुछ खास था। मनीष कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। मनीष नोटिस कर रहा था कि सीमा बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहन कर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से सीमा के ललाट पर लटकी बालों की एक लट झूम उठती है। उसे ऐसे देखकर मनीष के दिल में एहसास सा उठता है कि ये औरत कभी उसकी जिंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। मनीष की मनस्थिति से अनजान सीमा बोली, क्या हुआ? आप गुमसुम से क्यों हो?
दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। मनीष बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। सीमा को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफर करने के लिए उतावले थे आप? मनीष बोला, मुझे तू चाहिए हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोला कि सीमा उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरे गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो, कहकर वह रो पड़ा। सीमा चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। मनीष उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दे यार, मैं वादा करता हूं अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा, तू जो कहेगी वही करूंगा, प्लीज लौट आ। सीमा ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। मनीष ने देखा सीमा ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं। मेरा हमसफर लौट आया है, अब आगे का सफर उसी के साथ तय करना है। थक गई हूं मैं अकेले चलते चलते, कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। मनीष बोला, मैं जानता हूं, जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही सीमा का संयम जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर सीमा ने लोगों की परवाह नहीं की। वह मनीष के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद सीमा का स्टेशन आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। लेकिन सीमा को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफर फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अब भी मनीष के कंधे पर सर रखी थी, आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।